ओके, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये रहा वो मैप जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसके थ्रू मैं आपको डिवाइडेशन समझा रही थी। तो हमें हिस्ट्री, जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, वो हमारा टाइम ड्यूरेशन है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी। मतलब लगभग हमें इसमें 3500 ईयर्स आपको कवर करने हैं। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले इसको स्मॉल एराज में डिवाइड कर लीजिए। आपको हर एक ईयर और हर एक सन के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसको आप छोटे छोटे एराज में डिवाइड कर लीजिए, मैप का यूज़ कीजिए और जो उसके की पॉइंट हैं वो आप याद रखिए। इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि की पॉइंट क्या है और कैसे। ये जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ समझा रही हूँ। इसके बाद जब हम टॉपिक वाइज आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। आपको अभी मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता, देन वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य और छोटे छोटे वंश आते हैं। उसके बाद विखंडन का युग आता है और आगे। तो मैं आपको अभी हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मौर्य साम्राज्य के अंत तक के बताने जा रही हूँ कि आप उतने ड्यूरेशन को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता है हमारी 2500 से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर उसके बाद में आता है हमारा वैदिक काल, जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। अगर आप इसमें देखें तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो है वो है ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जो है ये है ऋग्वैदिक काल और ये है उत्तर वैदिक काल। फिर उसके बाद में आता है मौर्य साम्राज्य और फिर हर्ष। तो मैं आपको इसको पढ़ने के लिए सिर्फ इसी चार्ट के थ्रू कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, जो कि आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपका एक बहुत लार्ज प्रोस्पेक्ट कवर करेगी कि हमने क्या पढ़ना है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो आप देखिएगा, जो ये हिस्ट्री है ये एक पैटर्न से चलेगी। एक टाइम आएगा, उसके बाद दूसरा टाइम आएगा, सब आपको एक सीक्वेंस बताएंगे, जो कि आपको फ्यूचर में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे या जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। इससे आप सिलेक्ट और रिजेक्ट की प्रोसेस के थ्रू अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। देखिए, जो हमारी सबसे पहली नोन सभ्यता है वो है हड़प्पा। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। आप लोगों ने सुना होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर थे। तो हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी एक मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पर प्राकृतिक तत्वों की पूजा होती थी, कोई कर्मकांड नहीं था। रीति रिवाज जो वैदिक काल में जाकर के पनपे वो सब इसमें नहीं थे। सिंपल जीवन व्यतीत करते थे लोग। ये सभ्यता की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। फिर आप देखिए कि हड़प्पा के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ये सडन चेंज है। जहाँ ये नगरीय सभ्यता थी वहीं ये ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। जहाँ इस युग में मूर्ति पूजा, कोई भी कर्मकांड कुछ नहीं था, वहाँ धीरे धीरे ये सब चीज़ें पनपने लगती हैं, जो कि ऋग्वैदिक काल में थोड़ी कम होती है, उत्तर वैदिक काल में ये बढ़ते जाती है। तो देखिए ये कैसे चेंज हो रहा है। कहते हैं ना कि एक अच्छी चीज़ ख़त्म होती है, फिर दूसरी चीज़ चालू होती है, या बुराई ख़त्म होती है फिर अच्छाई आती है। वही सीक्वेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, कर्मकांड नहीं थे, प्राकृतिक तत्वों की पूजा होती थी, एक सभ्य सभ्यता ये मानी जाती है। उसके बाद आएगा वैदिक काल, जो कि नगरीय के बाद ग्रामीण, मतलब कि एक फिर से नई व्यवस्था डेवलपमेंट की ओर आ गई, जो कि ऋग्वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था। कर्मकांड धीरे धीरे पनपने लगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है मौर्य साम्राज्य, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मगध का उदय। मतलब नगरीय के बाद ग्रामीण, और ग्रामीण के बाद फिर से एक नगरीय सभ्यता का उदय होता है। जहाँ यहाँ धीरे धीरे कर्मकांड पनपने लगे थे, वो कर्मकांड यहाँ कायम तो रहते हैं, लेकिन साथ ही धार्मिक उत्कर्ष होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, जो कि इन कर्मकांडों को कम करने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाद आता है विखंडन का काल। मतलब फिर से एक सभ्यता ख़त्म होती है और छोटे छोटे साम्राज्य बनते हैं। तो इस तरह से हम पहुंच जाते हैं 2500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी तक के।
तो आप देखिए कि इतना जो लंबा टाइम ड्यूरेशन है उसमें आपको क्या सिमिलरिटी मिलती है कि जो पहली सभ्यता थी हड़प्पा, एक नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, फिर उसके बाद आता है मगध का उदय जो कि फिर नगरों की ओर इंगित करता है, फिर आता है विखंडन का काल, मतलब फिर होता है नगरों का विनाश। यहाँ पर कर्मकांड नहीं थे, प्राकृतिक तत्वों की पूजा होती थी, लेकिन यहाँ कर्मकांड बढ़े। जब कर्मकांड बढ़े तो फिर उसका सॉल्व होने के लिए धर्मों का उदय हुआ, उसके बाद में देन विखंडन का काल और संगम युग जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये एक आपको ब्रीफ मैंने दिया कि हमें क्या पढ़ना है इतने में और उनमें क्या क्या चीज़ें थी। अब हम इसका डिटेल देखेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।